पंडित जी पूछना था, ज्योतिष से क्या सच में लाभ होता है? उससे भविष्य का पता चलता है? ज्योतिष से वर्तमान, भूत, भविष्य तीनों का पता चल जाता है। हम्म। लेकिन ज्योतिष आडंबर नहीं है। ज्योतिष के माध्यम से केवल जो जीवन में जो घटना घट चुकी, जो घटने वाली हैं और जो घटित हो रही हैं, हम्म। इसका अंदाजा लगा लिया जाता है ना। वो ग्रहों के हिसाब से जीवन में आदमी के जो ग्रह बैठे हुए हैं कुंडली में, तो उससे पता लग जाता है। और उसके अनुसार जो ग्रह होता है, तो उस ग्रह का कोई ना कोई जैसे कार्य क्षेत्र होता है। हर ग्रह का अपना अपना कार्य क्षेत्र है, उसके परिणाम है। तो जो खराब ग्रह हैं, उन खराब ग्रहों के जो कार्य हैं, उन कार्यों को अपने जीवन में न घटित होने दें, है ना। और कुछ जो साधारण से उपाय होते हैं, उन उपायों को करके दूषित ग्रहों को अच्छा कर लिया जाता है। अच्छे ग्रह भी अगर आदमी के कार्य खराब हो जाते हैं, तो अच्छे ग्रह जैसे बृहस्पति है, अब बृहस्पति का जो कार्य है, वो अगर आदमी बृहस्पति के विपरीत करने लगे, उसका संस्कार बिगड़ जाए, उसका खान पान दूषित हो जाए, आचार विचार व्यवहार बदल जाए, तो बृहस्पति चाहे जितना अच्छा हो खराब हो जाएगा। तो बृहस्पति भी दूषित परिणाम देने लगेगा। तो जब दूषित परिणाम देगा तो जीवन में कठिनाइयां आने लगेंगी, है ना। तो जैसे राहु है, तो राहु का काम है कि गलत लोगों से संपर्क कराएगा, भ्रमित करेगा, काल्पनिक चीजें देगा, है ना, आदमी के दिमाग में आएंगी। अब आदमी को चाहिए कि उसके साधारण छोटे छोटे उपाय हैं, उपाय कर ले, और सबसे मेन उपाय यह है कि वो अपने जीवन के व्यवहार को बदल ले। दूषित लोगों के से दूर रहे, गलत संपर्क से दूर रहे, खान पान अपना शुद्ध बिल्कुल। रखे, हवाई प्लानों के चक्कर में न पड़े, है ना। तो ये उपाय हो गए। और उसके बाद अपने जो छोटे छोटे उपाय हैं, ईश्वर पे भरोसा रखना, झूठ न बोलना, है ना। और उसी इन्हीं ग्रहों से संबंधित रत्न भी होते हैं। जैसे बृहस्पति का पुखराज है, अगर बृहस्पति बहुत अच्छा है, खराब हो रहा है, कुंडली में अच्छे भाव पे है और खराब हो रहा है किन्हीं कारणों बस, तो बृहस्पति को मजबूत करने के लिए पुखराज धारण कर लिया जाता है। अगर बृहस्पति खराब है, मार्केस है, तो दान किए जाते हैं, है ना, बृहस्पति से संबंधित चीज। इसी तरीके सारे ग्रहों के रत्न होते हैं। तो जो अच्छे ग्रह हैं, जो शुभ हैं, उनको उनके रत्न धारण करके उनके भाव को बढ़ाया जाता है। और जो ग्रह खराब है, उनसे संबंधित चीजों को दान दिया जाता है। अब तुम बताओ कि तुम्हारे जीवन में ज्योतिष का क्या अनुभव रहा। मेरे में तो पंडित जी जैसा आपने बताया था, उसके उससे तो हमें बहुत लाभ मिला है, अच्छा हुआ है मेरे साथ। मतलब जो चीजें सुधारी उसके उससे तो अब क्या क्या कर रही हो तुम। इस समय पहले तो सॉफ्टवेयर कंपनी में वर्क करते थे, अभी इस समय एजुकेशनल डिपार्टमेंट में, एजुकेशन से अच्छा, रिलेटेड कंपनी। तो पहले से अच्छा है कि बहुत अच्छा है। पहले से तो बहुत अच्छा है बहुत ऐसा। अच्छा है ना। हाँ, ये मन की कह लीजिए कंपनी, जैसे कि होता है ना, हाँ, जैसे इमेजिन किया था, सोचा था, वैसी है। अच्छा, मन की चीज माने जैसा चाह रही थी वैसा है। काम वैसा है। और हमने तुमसे कराया क्या था, ज्योतिष के माध्यम से केवल तुम्हारे व्यवहार में परिवर्तन, है ना, आचार विचार व्यवहार में परिवर्तन। हम्म। और थोड़ी चीजें शायद हमने एक आधी चीजें कुछ पहनने को भी दिया होगा तुमको, पन्ना। है ना। और पहने हो क्या। हाँ, पन्ना पहने। अच्छा दिखाओ जरा क्या उसको, ये अच्छा ये पहने हुए हो। हम्म। तो अब जैसे पन्ना पहनने के लिए दे दिया, और व्रत वगैरह करवाए होंगे, ये छोटे छोटे उपाय हैं। लेकिन इनके चमत्कार बहुत बड़े बड़े होते हैं। और वो चमत्कार जानते हो किस लिए होते हैं। तुम्हारे भीतर ईश्वर के प्रति आस्था बन गई। तुमने पन्ना पहना तो किस लिए पहना, ईश्वर पे भरोसा रहा, है ना। तुमने बृहस्पति का व्रत किया, है ना, भगवान पे भरोसा रहा, गणेश जी का स्मरण करके तुमने पन्ना धारण किया, तो जोड़ा कहाँ से गया, ईश्वर से। जो भी उपाय हैं, ये सारे ईश्वर से जोड़ने के लिए है। और तुमको परिवर्तन तुम्हारे भीतर से महसूस हुआ, तुम्हारे संस्कार बदल गए, तुमको लाभ मिलने लगा। अभी तो शुरुआत है। अरे टिकी रहेंगी अभी। अभी जो है, अभी इससे बड़ी बड़ी कंपनियां मिलेंगी। अभी तुम्हारा, अभी तो ये शुरुआत है। अभी इससे बहुत बड़ी बड़ी चीजें मिलेंगी तुमको, है ना। तो बढ़िया, खूब आगे तरक्की करो, खूब बढ़िया करो। कभी भी ईश्वर पे अविश्वास न लाना, अपने संस्कार बढ़िया शुद्ध रखना, अपने आचार विचार सारे शुद्ध करके, शुद्ध रख करके आगे बढ़ते रहो। जीवन में कभी असफलता होती ही नहीं है, सब सफलता के द्वार खुले रहते हैं।